आप खुद अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तब कि लाइक पैसेज को रीड किस तरीके से करा, हमेशा की पॉइंट्स उठाया करो। 2 दिन में मेरे को वोकैबुलरी याद, एक्चुअली इसको पूरा नहीं पढ़ना, फिर नेक्स्ट डे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कम से कम 1.5-2 महीने करके तो देखो कि मैम एक ही बार में इतनी ज्यादा वोकैबुलरी करा। काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो निमिषा मैम से भी पढ़ते हैं। आप सभी को हर महादेव, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए उस टॉपिक पे जब मैं पहले एक वीडियो लेके आया था, इस वीडियो पे आपने हद से ज्यादा प्यार दिया था। मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा। पहले मैंने आपको ये बताया था कि एडिटोरियल किस तरीके से करते हैं, तो मैंने अनुभव सर का आपको एग्जाम्पल दिया था। बट काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो निमिषा मैम से भी पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में मुझे ये बताना चाहिए कि निमिषा मैम जो एडिटोरियल कराती है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि निमिषा मैम के एडिटोरियल में काफी सारे कंफ्यूजन लोगों को इस चीज के आते हैं कि मैम एक ही बार में इतनी ज्यादा वोकैबुलरी करा देती है कि भैया उसको कैसे करा जाए, पॉसिबल ही नहीं है, याद ही नहीं रहता, सारी करनी है या नहीं करनी है। तो बहुत सारे की फैक्टर्स हैं, उन्हीं पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निमिषा मैम के एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। कि आपको पता है कि निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल है और इस पर मैम एडिटोरियल कराती हैं, तो क्यों ना हम 14 अगस्त का एडिटोरियल उठा लेते हैं। ठीक है, और जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। लाइक जब हम एडिटोरियल ओपन करते हैं तो आप लोगों की सबसे ज्यादा जो क्वेरी होती है ना, वो इस चीज की होती है कि मैम जो है ना वो अनलिमिटेड वोकैबुलरी करा देती है और जिसके चलते हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे लाइक अभी मैम करा रही है, ठीक है, जैसे इस तरीके से। ये तो मैम ने खैर कुछ भी नहीं कराया, मैम तो भाई मतलब काफी अच्छी खासी वोकैबुलरी कराती हैं। तो इस चीज पर ना काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है। काफी सारे टीचर्स मतलब ऐसे टारगेट भी करते हैं, बोलते भी हैं कि भाई इतनी ज्यादा वोकैबुलरी का क्या मतलब है, हम तो आप इतनी ज्यादा कराएंगे बच्चे के दिमाग में घुसेंगी नहीं, ये वो बहुत तरीके की बातें होती हैं। बट मैं आपको एकदम जेन्युइन अप्रोच बताता हूँ। देखो, सबसे मेन चीज ये है कि मैम आपको 40 to 45 वर्ड्स इसलिए कराती हैं कि अगर आप उसमें से केवल 5 या 10 वर्ड भी रिटेन कर पाते हो तो आपके लिए इनफ है। देखो, किसी भी टीचर का लाइक वो इतनी ज्यादा चीजें करा रहे थे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सब कुछ याद रखो। वो केवल ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में चीजें रहें। मैं भी इस चीज का सपोर्ट करता हूँ, मैं भी यही बोलता हूँ कि मैम अगर 40 वर्ड्स करा रही है तो किसने बोला है कि आपको 40 वर्ड्स उसी दिन याद करने हैं मुझे बैठ के कि नहीं सारा किसने बोला आपको याद करने के लिए? किसी को याद नहीं करना होता है, केवल आपको वर्ड्स देखने हैं, बार बार उन वर्ड्स को देखना है। और जितने याद होते हैं अच्छी बात है, जितने रिटेन कर पाते हो आप अच्छी बात है, नहीं कर पाते नो प्रॉब्लम। केवल मल्टीपल टाइम रिवीजन, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ना उनको रट्टा मारना है ना उनको बैठ के याद करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि मैम अगर 40 वर्ड्स कराती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये चाहती है आप 40 के 40 वर्ड्स उसी दिन रट्टा मार के याद कर लो। समझ रहे हो? सबसे पहला कंफ्यूजन क्लियर हुआ। केवल आपको उन वर्ड्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जितने याद रहते हैं अच्छी बात है, नहीं रहते कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैम अगर सोचो डेली 40 वर्ड्स करा रही है तो घूम फिर के तो वही आएंगे, एक ना एक दिन तो आपको याद हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? अब हम दूसरी चीज पे बात करते हैं। जैसे मैम ने ये वर्ड्स कराए और आई थिंक वोकैबुलरी का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले वोकैबुलरी का पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एडिटोरियल पे जाएंगे, है ना। देखो, मैम जो भी वोकैबुलरी कराती हैं उसके बाद फिर मैम इसको टेलीग्राम पे शेयर करती है, और बताता हूँ मैं वो कहाँ शेयर करती है। देखो, ये रहा मैम का टेलीग्राम चैनल, निमिषा बंसल नाम से चैनल है, और इस पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। मैम इस पे डेली 2 पीडीएफ शेयर करती है। पहला तो आपका विद एनोटेड रहता है और दूसरा नॉन एनोटेड रहता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो देखो ये जो है ना वो विद एनोटेड है, मतलब कि इसमें मैम ने जो जो वोकैबुलरी आपको कराई हुई है वो इसमें सारी लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको इसमें किसने बोला कि ये आपको 40 to 45 वर्ड्स याद करने हैं? किसने आपको ऐसा बोला? आपको केवल एक ये वर्ड पढ़ना है, स्टेल्थी। उसके बाद ये सारे वर्ड्स आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने हैं, केवल आपको इनको बोलना है अपने उससे, बस। उसके बाद फिर छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट डे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, आराम से याद हो जाएंगे। किसने बोला आपको कि ये सारे वर्ड आपको एक ही दिन में रट्टा मारने हैं? भाई किसने बोला आपको ये चीज? कोई बोलता है आपको ये वाली कि अपने मन से सोच लेते हो? बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। और एक पीडीएफ मैम की रहती है नो एनोटेड, जिसमें कि मैम जो वर्ड्स कराती है वो नहीं होते हैं, केवल सिंपली वो वर्ड्स होते हैं जो मैम ने क्लास में लिए थे। ठीक है, ये रहे इस तरीके से। देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, किसी भी चीज को याद करने का मतलब ये होता है केवल उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। अगर आप रट्टा मारने बैठोगे तो आप खुद जानते हो यार इतना सारा कंटेंट है, आप रट्टा मार लोगे क्या? मैंने आज तक रट्टा नहीं मार पाया, आप रट्टा मार लोगे? मार लोगे तो भाई हो सकता है महान आदमी हो सकता है आपने कुछ अलग ही जड़ी बूटियां खा रखी हो कि आप रट्टा मार लोगे। मैं नहीं मार सकता, ना मैंने आज तक मारा रट्टा। मैंने केवल एक ही काम किया है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। यही सीए का कॉन्सेप्ट होता है, यही एडिटोरियल का कॉन्सेप्ट होता है। आपको केवल वोकैब का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है और आपको सारी चीजें धीरे धीरे फिक्स हो जाती है। यार कम से कम 1.5-2 महीने करके तो देखो। अब आप सोचते हो 2 दिन में मेरे को वोकैबुलरी याद हो जाए, कहाँ से पॉसिबल है ये चीज? बताओ, थोड़ा मतलब लॉजिकली तो सोचो आप, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। केवल मल्टीपल टाइम रिवीजन ही इसका सोल्यूशन है। कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई एडिटोरियल जो होता है उसको लाइक हमें रीड कैसे करना होता है। देखो यार, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे ये चीज बतानी भी क्यों पड़ रही है, बट ठीक है, काफी लोगों को चीज नहीं पता होती है तो कोई बात नहीं। देखो, हमेशा याद रखो, हमेशा की पॉइंट्स उठाया करो। हमेशा जब आप की पॉइंट्स उठाओगे तो चीजें आपको आसानी से पढ़ने में आएंगी और आप जल्दी जल्दी कर सकोगे। लाइक सिंपल लिखा हो, फ्रॉम हैविंग टू डील विद एन इन्फ्लेशन लेवल हायर देन द आरबीआई कंफर्ट बैंड 2% 6% जस्ट 2 years ago।
अब ये मैंने पूरा पढ़ा, बट एक्चुअली इसको पूरा नहीं पढ़ना था, मैं आपको बता रहा हूँ। केवल आपको इस तरीके से पढ़ना था, फ्रॉम हैविंग डील इन्फ्लेशन लेवल हायर आरबीआई कंफर्ट 2 years। इतने में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखो, आप खुद अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप अगर इन चीजों में फंसे रहोगे ना, टू डील विद एन, ऐसे करते रहोगे, कभी स्पीड नहीं आएगी, कभी नहीं बढ़ेगी ये चीज। हमेशा याद रखो, जितना हो सकता है चीजों को उठाओ, केवल की पॉइंट्स रिलेटिवली कंफर्टेबल लोअर देन बैंड जुलाई रिटेल। जब तक आप की पॉइंट्स नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यही सही तरीका होता है भाई, जब तक आप ये की पॉइंट्स उठाओ और इनको केवल जल्दी जल्दी बोलो। देखो यही स्किमिंग का तरीका होता है, स्किमिंग में भी यही होता है कि जब तक आप मोटे मोटे पॉइंट्स को उठाया, आपने समझा अच्छा क्या कहीं पे, जैसे लाइक आप ये चीज समझो ना कि अल्टीमेटली पैसेज कहना क्या चाहता है। देखो मैं आपको सच बताऊं, मैं अगर पूरा एडिटोरियल रीड करूं, हो सकता है मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं। भाई नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश का टीचर थोड़ी हूं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और कौन सा आपने बनना है, देखो बनना है वो एक अलग चीज है, बट नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको अल्टीमेटली गोल आपका ये होना चाहिए कि आपको पैसेज का ओवरऑल मैसेज समझ में आ जाए और आपको पैसेज की टोन समझ में आ जाए, बस। आपको जरूरत ही नहीं है यार, किसने बोला आपको एक एक चीज उठानी है। इस चीज को समझो प्लीज, इतना ज्यादा रिजिड मत हो जाओ कि नहीं मुझे एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। भाई एक एक चीज का मतलब मुझे भी नहीं पता है, आपको क्या लगता है मुझे एक एक चीज का मतलब पता होगा? मुझे भी नहीं पता एक एक चीज का मतलब। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि लाइक पैसेज को रीड किस तरीके से करा जाता है। और रही बात स्किमिंग की, स्किमिंग का भी बहुत लोगों का डाउट आता है। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ही बना देता, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। स्किमिंग का सिंपल सा मतलब होता है केवल मेन मेन की पॉइंट्स उठाना और चीजों को एनालाइज करना कि एक्चुअल में पैसेज आपसे कहना क्या चाह रहा है, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। और बस मुझे लगता है कि जहां तक हो सकता था मैंने चीजों को क्लियर किया है आपको। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और एक चीज याद रखना, सुनो मेरी बात, हर बंदा अपने फील्ड में बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स की रेस्पेक्ट करना सीखो। अगर ऐसा नेगेटिव माइंड रखोगे ना कि वो टीचर सबसे बेस्ट है, वो टीचर सबसे खराब है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, टीचर्स की टेंशन मत लेना, वो तो ग्रो कर रहे हैं और वो हमेशा करेंगे। आप इस नेगेटिव और नैरो माइंड के साथ कभी नहीं जी सकते, ध्यान रखना इस चीज को। हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, अगर वो बेस्ट नहीं होते तो वो टीचर नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि मैं अच्छा हूं, ये कॉन्फिडेंस होता है, बट केवल मैं ही अच्छा हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि केवल वो ही टीचर सबसे बेस्ट है। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। प्लीज रेस्पेक्ट ऑल टीचर्स, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।